शेर मुलादा करें। ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में। अरे बगरैन वालों, आपको माना नहीं माना? एक से एक बड़ा हसीन है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, एक से एक बड़े हसीन है। ये तो वो हसीन है, मगर नबियों की जमात में देखो, और बस पर झूमकर सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे हसीन और बुजुर्गवार यहाँ बैठे। हजरत यूसुफ का हुस्न तो सबने ही सुना है, जानते हो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न? ये भी अल्लाह के नबी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनका हुस्न ऐसा मशहूर था, ऐसा मशहूर था कि जो अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा दिल दे बैठी थी ना यूसुफ के हुस्न को देख के, तो मिस्र की औरतें ताना मारती थी, जुलेखा तूने गुलाम को देख के दिल दिया है। जुलेखा कहती थी, औरतों तुम्हें नहीं मालूम, वो तुम्हें देखने में गुलाम लगता है, हकीकत में दुनिया का इमाम है। बेशक बेशक सुभान। मिस्र की औरतें कहने लगी है, कोई बात नहीं जुलेखा, जो जिससे मोहब्बत करता है वो तारीफ करता ही है, तुम कैसे गुलाम को दिल दे बैठी हो? जुलेखा ने कहा, दिल की बात नहीं है मिस्र की औरतों, ताना मत दो, अगर तुम मेरे यूसुफ के चेहरे की चमक को देख लोगी ना तो तुम हाथ की उंगलियां काट लोगी। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुम हसीन हो, मैं हसीन हूं, कौन किसकी उंगली काटेगा? मगर जुलेखा ने चैलेंज किया, दावा पेश किया कि तुम मेरे यूसुफ के चेहरे की चमक देखोगी ना तो उंगलियां काट लोगी। मिस्र की औरतें और ज्यादा हंसी मजाक बनाने लगी। जुलेखा, दिल तूने दिया है, मुहिब्बा तू है, आशिका तू है, फरेफ्ता तू है, हम तेरे यूसुफ के चेहरे को देखकर क्यों दीवानी होंगी? कहा दीवानी नहीं, हाथों की उंगलियां काट लोगी। कहा चलो इम्तिहान कर लिया जाए। जुलेखा ना, चलो तैयार हो जाओ, मैं अपने यूसुफ से कहूंगी चेहरे से नकाब उठाएंगे, तुम्हारे हाथ में एक चाकू होगा, एक हाथ में लीमू होगा, एक हाथ से चाकू चलाओगी, लीमू काटोगी और उधर यूसुफ के चेहरे पे निगाहें जमाए रखोगी। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में भी बहुत तफसील के साथ जिक्र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत जुलेखा ने कहा, जुलेखा ने जब कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मंजूर है मुझे, आप तैयार करो। मिस्र की औरतों के हाथ में एक एक चाकू, एक एक लीमू दे दिया गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर निकले, चेहरा ढका हुआ था। अब जब जुलेखा ने कहा, मेरे सरताज, मेरे माशूक, मेरे महबूब, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के हबीब, अपना नूरानी चेहरा तो दिखा दो, नकाब तो उलट दो, नकाब तो हटा दो। इधर नकाब के लिए कहा गया, उधर मिस्र की औरतों ने जुलेखा से कहा, जुलेखा ने कहा मिस्र की औरतों से कि मिस्र की औरतों अपने हाथों से चलाना शुरू कर दो चाकू को, लीमू काटना शुरू करो। बगरैन के सुन्नी मुसलमानों, तारीख का जुमला नोट करना, उधर जुलेखा ने यूसुफ से कहा, इधर मिस्र की औरतों से कहा। जब चाकू चला, मिस्र की औरतों की निगाहें यूसुफ के चेहरे पे टिकी तो टिकी की टिकी रह गई, लीमू भी कट गया, उंगलियां भी कट गई, पता तक नहीं चला। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलब के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये है अंदाज। मिस्र की औरतें लीमू काटते काटते यूसुफ के चेहरे को देख के, लीमू तो कट गया, उंगलियां चारों की चारों कट गईं। किसी औरत को पता नहीं चला। बगरैन के सुन्नी मुसलमानों, मुझे कहने दिया जाए यूसुफ को हुस्न मिला है तो सदका मेरे मुस्तफा का है। जब सदके वाले नबी यूसुफ का हुस्न का कमाल इतना है तो आमना के लाल के हुस्न का कमाल कितना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो पता चला। और दोनों मेरे नबी की बीवी, हमारी और तुम्हारी माँ जनाबे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने तो यूसुफ के चेहरे को देख के उंगलियां काटी थी। काश अगर वो मिस्र की औरतें मेरे मुस्तफा के चेहरे को देख लेती तो वो उंगलियां नहीं काटती बल्कि सीने के अंदर के दिल को काट लेती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बात बता दूं, ये 10वां हिस्सा मेरे नबी के हुस्न का 10वां हिस्सा यूसुफ को मिला है। जब 10वें हिस्से के हुस्न का आलम इतना है तो मुस्तफा के अव्वल हुस्न का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुने इंशाअल्लाह कि ये माना हुसैन
वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, ये माना हुसैन, ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब पहली जैसी आवाज करो जहां तक सीटी ना दे, समझ में आ जाएगा। मोहम्मद से बढ़ जुमगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि रसूले पाक, नहीं इको के साथ दो, आवाज बढ़ा के, कि रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खुदा का नूर नबी को मानते हैं कि नहीं मानते? जी बेशक। कितने लोग मानते हैं, हाथ उठाकर बताएं। माशाल्लाह सभी मानते हैं। और ईमान वालों का ईमान है कि नबी खुदा का नूर है। जी। और नूर के माने, हजरत से पूछो, नूर के मान आते हैं रोशनी के। जी। जो मुस्तफा को नूर मान रहे थे वो कल भी उजाले में थे, आज भी उजाले में, और कब्र में भी उजाले में रहेंगे। और जो मुस्तफा को अपनी तरह कह रहे थे वो कल भी अंधेरे में थे, आज भी अंधेरे में हैं, और कब्रिस्तान में तो अंधेरे में रहेंगे, मगर हम ईमान वाले। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कि रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूले रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर भी याद करें कि लुटा डाला, जी बेशक, लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर। बेशक, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह तजुर्बा है हजरत को, और ये हजरत के माशाल्लाह मोहब्बत का समरा है कि मैं भी मिंबर नूर पे आया हूँ और मुझे भी इतना तजुर्बा हो गया कि अगर वक्त के 12 बज रहे हो या 1 बज रहा हो या 2 बज रहे हो, अगर तकरीर का नंबर मिल जाए ना, तो मैं देखता हूँ कि मजमे की बैटरी डाउन है तो इसके मुस्तफा का चार्जर साथ लेके चलता हूँ। मोहब्बत से बढ़ूंगा सुभान अल्लाह। आप कहेंगे बगरैन वालों के इसके मुस्तफा का चार्जर ये कहाँ लॉन्च हो गया, ये कब से आ गया? तो सुनो, इसके मुस्तफा का चार्जर क्या है, वो है मेरे इमाम हुसैन का नाम। मोहब्बत से बढ़ूंगा सुभान अल्लाह। ईमानदारी से संबल क्षेत्र में दिसंबर का महीना था, मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी एतबार से था। 2:30 बजे रात के वक्त मिला तकरीर करने के लिए। बड़े बड़े इंसान सो रहे थे, बूढ़े भी सो रहे थे। 2:30 बजे सर्दी का मौसम था, तकरीर का वक्त मिला। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कारी यूसुफ रजा साहब क़िबला की मोहब्बतों से इतना अंदाज मुझे भी मिल गया कि जब मैंने देखा कि लोग सो रहे हैं तो इनको जगाया कैसे जाए। तो बगरैन के सुन्नी मुसलमानों, जब मैंने नाम लिया है करबला के ताजदार का, जब नाम लिया है फातिमा के लाल का, जब नाम लिया है हुसैन आजम का, जब नाम लिया है हजरत इमाम अली अकबर का, जब नाम लिया है अली असगर का, तो मैंने देखा 80-80 साल के बूढ़े, 80-80 साल के बूढ़े उछल उछल के जलसे में नारे लगाने लगे। मैंने सोचा सुलेमान रज़ा बरकाती, ये तेरी तकरीर का कमाल है। मेरे ईमान ने कहा, ए सुलेमान ये तेरी तकरीर का कमाल नहीं, हुसैन की मोहब्बत का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें भाई समझ में आ रहा नहीं? कभी कहो कि मौलाना इमरान साहब का दामन पकड़ के खींचो, बोले मजा बहुत आ रहा था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। समझ में आ रहा है? अरे मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूलुल्लाह। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जज्बात में मजा तो बहुत आता है मगर समझ में। कई साल पहले की बात है, सिरसी है, कस्बा सिरसी है हजरत, तो उसमें जामा मस्जिद में प्रोग्राम था। माशाल्लाह मस्जिद तो आपके यहाँ की भी बहुत अच्छी हो, मस्जिद तो होती ही अच्छी। एक बात याद रखो, दुनिया की सबसे अच्छी जमीन अगर कोई है तो वो जमीन है जहाँ अल्लाह का घर होता है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और दुनिया की सबसे बुरी जगह अगर कोई है तो वो है जो बाजार होता है। बहरहाल यहाँ तो अच्छी और बुरी एक साथ है ना। बहरहाल तो मस्जिद में प्रोग्राम था, जामा मस्जिद में, और उसमें डब्बे लगे हुए थे और उसकी कॉलम की आवाज इतनी थी, और जो हमारे मुकर्री साहब तक़ी करना है उनकी आवाज बड़ी कड़क थी। अब वो आवाज डब्बों की बड़ी कड़क, उस्ताद और हमारे मुकर्री साहब की बड़ी कड़क। तक़रीर हुई 2 घंटे, और तक़ी के बाद में जब जलसा खत्म हो गया, सलाम हो गया, सब चले गए अपने घर को। सुबह को फजर की नमाज में एक नन्हे भाई थे नाबीना, वो नमाज पढ़ने आए। मैंने नमाज के बाद मुसाफा किया, मुसाफा करके मैंने कहा नन्हे भाई ये बताओ रात का प्रोग्राम कैसा लगा। उन्होंने मेरा हाथ दबा के 3 बार कहा मजा बहुत आया, मजा बहुत आया, मजा बहुत आया। मैंने कहा यार नन्हे भाई सवाल तो एक बार क्या था, हैट्रिक में जवाब क्यों दिया आपने? 3 बार में जवाब क्यों दिया, एक ही बार में कह देते। तो कहा ईमानदारी से बता दो सच। मैंने कहा हाँ सच बता दो। बोले मजा ही मजा आया, समझ में कुछ नहीं आया। कभी मौलाना इमरान साहब कबिला से कहो कि किसे बुलाया था, मजा आया था, मगर मैं इंशाल्लाह आपको मजा भी दिलाऊंगा और नबी की मोहब्बत का पैगाम समझाऊंगा भी। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूलुल्लाह। शेर सुने कि लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, लुटा डाला लुटा डाला है जिसने घरे का घरे नाना की उम्मत पर, हाना ना की उम्मत पर। किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता, किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता। यार लोग नबी को अपनी तरह नबी को अपनी तरह कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे यार तुम क्या हो, 2-4-5 दिन की नमाज पढ़ के 40 दिन के चिल्ले में जाके 4 महीने चिल्लम चाटी करके आके नबी को अपनी तरह कहते हो, शर्म आनी चाहिए। लाओ पूरी दुनिया के वलियों को, लाओ पूरी दुनिया के हाजियों को, लाओ पूरी दुनिया के नमाजियों को, लाओ पूरी दुनिया के कारियों को, लाओ पूरी दुनिया के मुफ्तियों को। तमाम दुनिया के हाजी, मुफ्ती, कारी, मौलवी, मुहद्दिस मिल जाएं, तब तमाम मिलकर भी कोई हुसैन की तरह नहीं हो सकता, हुसैन के बराबर नहीं हो सकता। मुझे कहने दिया जाए जिस नबी का नवासा हुसैन इतना लाजवाब है, वो मुस्तफा कितना लाजवाब हो। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ दूं, आखिरी शेर पढ़ दूं, ये ना पढ़ूं? वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि किसी नाना का वो ऐसा नवासा आप भी हो नहीं सकता, कि ज़मीने हिंद पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जी है कि नहीं? जी बेशक। जाए ना जाए चादर जरूर भिजवाए। जी हाँ समझ गए? जाए ना जाए अजमेर मगर चादर जरूर भिजवाए, क्योंकि उसका भी यकीन है मिलती यहीं से है, हुकूमत यहीं से मिलती है। जाए न जाए मगर चादर जरूर भिजवाए। और मैं तो बहुत छोटा इंसान, छोटा सा बंदा हूँ। मेरे बड़े भाई कारी यूसुफ रजा साहब क़िबला जब निकाबत करते हैं, निजामत करते हैं, तो इनके पास, मेरे पास तो कम, इनके पास भी बहुत ऑफर आते होंगे कि मौलाना स्टेज पे बोलते हो
5-10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, क्या मिलता है? 5,000, 10,000, 15-20 हजार मिलते होंगे। क्या अच्छा होगा? किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, किसी पार्टी के मेंबर बन जाओ, किसी पार्टी में बड़ा पद मिल जाएगा। और ऐसे भाषण अगर तुमने सियासत के स्टेज से दे दिए तो हजार नहीं लाखों में खेलोगे, करोड़ों में खेलोगे, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमोगे। मैं कहूंगा, हजरत भी कहेंगे, ए दुनिया वालों, ए हिंदुस्तानियों, तुम्हें दुनिया की पार्टियां मुबारक हो। तुम अगर सपा से टच हो तो तुम्हें सपा मुबारक हो, तुम बसपा से टच हो तो तुम्हें बसपा मुबारक हो, तुम बीजेपी वाले हो तो तुम्हें बीजेपी मुबारक हो, तुम्हें कांग्रेस वाले हो तो तुम्हें कांग्रेस मुबारक हो। लेकिन हम ख्वाजा के दीवाने 5 साल वाली पार्टी से मोहब्बत नहीं करते, 5 साल की हुकूमत वाली पार्टी को नहीं चाहते। हम ख्वाजा के दीवाने हैं, ख्वाजा की पार्टी में है। और मेरे ख्वाजा की हुकूमत 5-10 साल तक नहीं, मेरे ख्वाजा की हुकूमत कल भी थी, आज भी है, कयामत तक हिंदुस्तान में ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह। वो पार्टियां तुम ज्वाइन करो जो 5 साल चलती हैं। जी जी, हम तो उस ख्वाजा के गुलाम हैं कि जिसकी हुकूमत कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है और चलती, अरे बोलो, चलती रहेगी। रहेगी। और एक बात और याद रखना, वतन हिंदुस्तान से सच्ची मोहब्बत करो, किसी से डर के नहीं, जी बेशक, किसी नेता से डर के नहीं। जी, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, जिस वतन में रहो उस वतन से मोहब्बत करते रहो। रहो जी, बेशक। मैं तो ये जलसों में ऐलान करता हूँ, ये चैलेंज करता हूँ कि तुम समझते हो कि मुसलमान देश से मोहब्बत नहीं करते, बॉर्डर पे भेजो। और वो किसी भी तरह का बॉर्डर हो, अगर वतन हिंदुस्तान के लिए अगर मुसलमान को जान देनी पड़ेगी तो वतन अजीज हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए ये दुश्मन की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। वाह वाह, बेशक। हम वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, जिस वतन में रहो उस वतन से मोहब्बत करते रहो। हमें हिंदुस्तान से प्यार है, हमारी रग रग में हिंदुस्तान है, हमारी नस नस में हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान को क्यों छोड़ें, हम हिंदुस्तान को क्यों भूलें, हम हिंदुस्तान से गद्दारी क्यों करें। और मैं ये बात कह सकता हूं कि जो वतन से गद्दारी करेगा वो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि मुसलमान भी नहीं रह सकता, मुसलमान भी नहीं रह सकता। वतन से गद्दारी नहीं करना चाहिए, वतन से मोहब्बत करना चाहिए। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर में कि ज़मीने हिंद पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, ज़मीने हिंद पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, ज़मीने कब्जा है, मेरे ख्वाजा का कब्जा है। यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी बताओ तकरीर समझ में आ रही? अभी तकरीर की कहाँ है, अभी तो नाती पड़ी है, तकरीर तो करूंगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ बगरैन वालों, हम जो बैठे हैं किसकी मोहब्बत में बैठे हैं? नबी की। नबी की। अरे यार बोलो, डरो मत। नबी की, नबी की मोहब्बत में। और हम जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, नबी सुन रहे हैं जी। अरे बोलो यार, सुन रहे जी हैं ना? बेशक। कितने लोगों का यकीन है नबी सुनते हैं? सबका माशाल्लाह। अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम सलाम पढ़ो, नबी सुनते हैं? अरे यार बोलो, आप भी बोल, तो मैं ये समझूंगा कि आप जाग रहे हैं। हम और आप सलाम पढ़े, नबी सुनते हैं। दुरूद पाक पढ़े, नबी सुनते हैं। हम नबी को याद करें, नबी नबी की नात पढ़े, नबी सुनते हैं। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, ये लाउड स्पीकर है ना, माइक है ना,
अगर ये माइक मेरे आगे से हटा दो और फिर मैं तकरीर करूं, ईमानदारी से बताओ, सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल यकीन है। अब सुनो, मेरे आगे से माइक हटा दो, ये मैं जुबान अपनी इस्तेमाल कर रहा हूं मगर एतराज दूसरों का, और तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी बात। कैसे बहकाते हैं लोग। लाउड स्पीकर के जरिए से तकरीर की आवाज मस्जिद तक तो पहुंच ही रही होगी जी, बोलो, और लाउड स्पीकर हटा दो तो पहुंचेगी नहीं? पहुंचेगी यार। जब मेरी तकरीर की आवाज बगैर लाउड स्पीकर के मस्जिद तक नहीं जा सकती, जो मुश्किल से 500 मीटर दूर होगी, दिमाग में जुमला कैच करना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे अकीदे की बात कर रहा हूं, मोहब्बत सब्र जुमगा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लाउड स्पीकर हटा लो, 500 मीटर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती। बोलो यार, हो सकते। जानते हो मदीना शरीफ यहां से कितना है? तकरीबन 4700 या 4800 किलोमीटर दूर मदीना यहां से होगा। बगरैन के सुन्नी मुसलमानों, कोई बहकाने वाला बहका दे तुम्हें कि बगैर माइक के जब तकरीर की आवाज 500 मीटर 1000 मीटर तक नहीं जा सकती, तो सुन्नियों तुम नबी पे सलाम पढ़ते हो, दुरूद पढ़ते हो, नबी को याद करते हो, नबी की नात पढ़ते हो, नबी की बात करते हो, तो मुस्तफा 4000 या 5000 किलोमीटर दूर से कैसे सुन लेते हैं? बात समझ में आ गई? एतराज सही है उसका? उसने जवाब दे दिया, उसने अपनी दलील भी दे दी। बगैर लाउड स्पीकर के तकरीर की आवाज 1 किलोमीटर तक, अरे बोलो, नहीं जा सकती, तो सुन्नियों तुम्हारे सलाम की आवाज 5000 किलोमीटर तक कैसे पहुंच जाती है? बात तो उसकी सही है ना, इस एतबार से देखी जाए तो सही है ना। मगर घबराओ नहीं, तुम भी 605 में पड़ गए, बोले मौलाना ने कहा से फांस दिया। मैं इसका जवाब 3 तरीके से दूंगा, मोहब्बत सब्र झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। यार शादी के जलसे में आए हो, इंशाल्लाह शादी के ताल्लुक से भी बोलूंगा, घबराओ नहीं, मोहब्बत सब्र झूमकर सुभान अल्लाह। मगर पहले अकीदा मजबूत करो। अच्छा, सलाम की आवाज नबी तक पहुंचती है? बोलो यार, पहुंचती है, मगर उसने एतराज किया 1 किलोमीटर तक तकरीर की आवाज बगैर माइक के नहीं पहुंच सकती। मैंने कहा 3 तरीके से जवाब दूंगा। क्या मतलब? 1000 किलोमीटर तक नहीं पहुंच सकती तो सलाम की आवाज 1 किलोमीटर तक नहीं पहुंच सकती तो 5000 किलोमीटर तक कैसे पहुंच जाती है? मैंने कहा नादान, पहले जवाब सुन, हमारे इश्क का जवाब सुन, हमारे दिल का जवाब सुन। कौन कहता है दूर रहते हैं? कौन कहता है दूर रहते हैं? बन के आंखों में नूर रहते हैं। चीर कर देख लो मेरा सीना, चीर कर देख लो मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कर देख लो मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अरे बोलो, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जी, अरे बेशक। नादान, जब मेरे दिल में हुजूर ही रहते हैं तो दूर की तो कोई बात ही नहीं है जी। और जो दूर होता है वो हुजूर नहीं होता। अरे बोलो, जो दूर होता है वो हुजूर नहीं होता, और जो हुजूर होता है वो दूर नहीं होता। कौन कहता है दूर रहते हैं? बन के आंखों में नूर रहते हैं। चीर कर देख लो मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अरे यार बोलो, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अगर आप सुस्ती से सुनोगे तो मैं तकरीर खत्म कर दूं, क्योंकि मैं अलग तरीके से तकरीर करता हूँ, मोहब्बत सब्र झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूलुल्लाह। तो जवाब आ गया। अब देखो फिर क्या एतराज होगा। सुनो, जब हम ये जवाब देंगे ना कि हमारे दिल में हुजूर रहते हैं, तो फिर क्या कहेगा बहकाने वाला? ओहो, सुन्नी के सीने का ऑपरेशन करो, फिर ऑपरेशन करके दिल में देखो हुजूर किधर रहते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और एतराज करने वाला, देखो याद रखो, जिसे जिससे मोहब्बत होती है ना, तो उसके हर काम में उसे कमाल नजर आता है। जी, और जी। जब जिसको मोहब्बत जिससे नहीं होती ना, तो उसके कमाल में भी ऐब नजर आता ऐब है। नजर आता है, माज़अल्लाह। हक है। हम सुन्नी, हम बरेलवी आशिक आला हजरत हैं, तो इस वजह से हैं क्योंकि आशिक आला हजरत ही आशिक रसूल हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अरे तभी तो अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा ने फरमाया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे,
है उस अच्छे से अच्छा, हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, जी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए समझिए जिसे, जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी इश्क की जवाब, हमारे इश्क की आवाज तो है ये, मगर वो फिर क्या कहेगा, एक बात बता रहा हूँ, वो क्या कहेगा, सुन्नियों के सीने का ऑपरेशन करो फिर दिल में टटोलो कहाँ हुजूर रहते हैं, माज़अल्लाह। और देखो उन लोगों की आदत है एतराज करना और हमारी आदत है जवाब देना, अरे बोलो हमारी आदत है जवाब देना। मगर मुसलमानों, सुन्नियों के भी तीन क्वालिटी है, तीन तरीके हैं सुन्नियों के, एक टनाटन, एक दनादन और एक पिलपिला। बिल्कुल बता रहा हूं मैं, टनाटन, दनादन और पिलपिला। हाँ, पिलपिला क्या है, अगर आ जाए कोई बहकाने वाला और कहे 11वीं क्यों करते हो, यार क्या करते हैं हमारे बाप दादा करते हैं, ये बिल्कुल पिलपिला, ये बिल्कुल पिलपिला कि 11वीं क्यों करते हो, तीजा क्यों करते हो, जलसा क्यों करते हो, मिलाद क्यों करते हो, फातिहा क्यों करते हो, तीजा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, बोले ये हमारे घर में होता आया है, ये है बिल्कुल पिलपिला। और दनादन वाला क्या है, भाई 11वीं क्यों कर रहे हो, देख क्यों बना रहे हो, अबे बना रहे हैं हम, तेरे बाप का क्या है, अरे है ना, तेरे बाप का क्या हम कर रहे हैं, खर्च हम कर रहे हैं, तेरे बाप का क्या है। और जो टनाटन बनो, टनाटन, न पिलपिले बनो न दनादन बनो, टनाटन बनो। टनाटन कौन होता है, आया और आके पूछे मौलाना इमरान साहब के मुक्तदी से, अशरफ भाई से पूछने लगे कि अशरफ भाई ये बताओ शादी हो रही है कि हाँ, कि तुम सेहरा बांधोगे, क्या सेहरा तो बांधूंगा। और एक बात याद रखो, ये जितने भी है ना 6 कम 30, ये सबके सब मुशरिक हैं, ये दोनों तरफ से मुशरिक हैं, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा है जिसने शादी पे सेहरा बांध लिया उसने शिर्क कर लिया। तो ये मसला निकालना है, अब इनके बाप दादाओं ने सब नहीं सेहरे बांधे, अब यार बोलो सेहरे बांधो, सब मुशरिक हो गए कि नहीं, सब मुशरिक हो गए। अगर देखो अब अशरफ भाई से कहेंगे सेहरा बांधोगे, बोले हाँ बांधेंगे सेहरा, बोले सेहरा कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ है लिखा हुआ कुरान में। अब अशरफ भाई पिलपिले तो है नहीं, दनादन तो है नहीं, टनाटन है, तो कहेंगे अच्छा कुरान में पूछेगा, कुरान में पूछेगा, बोले हाँ, तो आ गया। बोले नमाज पढ़ता है, बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तुम बहुत पढ़ते हैं, बोले अच्छा नमाज पढ़ता है, बोले नियत बांधता, बोले हाँ, बोले कुरान में कहाँ, अरे यार बोलो सुभान अल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ता है, सना पढ़ता है, कुरान में कहाँ, रुकू में तस्बीह करता है सुभान रब्बियल अज़ीम, कुरान में कहाँ है, सजदे में पढ़ता है सुभान रब्बियल आला, कुरान में कहाँ है, अत्तहियात पढ़ता है, कुरान में कहाँ है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, कुरान में कहाँ है। तो जब देखेगा कि बड़े बाप से पाला पड़ गया तो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, हम बहस नहीं करते हैं, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मुसलमानों टनाटन सुन्नी बनो, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, तड़क के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूलुल्लाह, शुरू की थी मैं वहीं से कर रहा हूं, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी हमारे सलाम को सुनते हैं कि नहीं, सुनते हैं। उसने क्या एतराज किया, उसने क्या एतराज किया, उसने एतराज किया कि भाई अब ऑपरेशन करो तो टटोलो, माज़अल्लाह। अब उसने कहा चलो अच्छा, अब इसका दूसरा जवाब देता हूं, हो सकता है उससे मान जाए, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसे तो जानते ही आप, ये भी हजरत बन गए आजकल, हैं हजरत बन गए, हजरत नींद ना आती बगैर हजरत के, अगर 1 मिनट को भी हट जाए नौजवान के कान के करीब से तो बौखला जाए, हैं माज़अल्लाह। इससे इतनी कुर्बत भी मत रखो, और इससे कुर्बत अगर रखना है तो दीनी और इस्लामी एतबार से इससे कुर्बत रखो, सुभान अल्लाह। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, इसके इस्तेमाल का कसूर है, हाँ सब चीज है, इसके इस्तेमाल का कसूर है। चाहो तो इससे आशिक़े रसूल भी बन सकते हो और चाहो तो बहुत बड़े शैतान भी बन सकते हो। इसलिए इसे आप जानते, मैं मिसाल में इसलिए ला रहा हूँ ताकि मैं अपनी सलाम की आवाज नबी के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मोबाइल, क्या है मोबाइल। मैंने पहले कहा कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, चीर कर देख लो मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तो उसने एतराज कर दिया सुन्नी के सीने का ऑपरेशन करो फिर देखो। बहरहाल वो उसने बात नहीं मानी, अब दूसरी बात मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने जवाब दिया अच्छा भाई नहीं पहुंचती, बोले नहीं पहुंचती, बगैर लाउड स्पीकर के नहीं पहुंचती। मैंने कहा ये मोबाइल है, मौलाना यूसुफ रजा साहब क़िबला पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये अपने किसी चाहने वाले से अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, सऊदी में हो, कतर में हो, मस्कत में हो, ओमान में हो, कहीं भी हो, ऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में हजरत का चाहने वाला हो, और हजरत अगर मेरी तकरीर की आवाज उसे सुनाना चाहते हो तो जेब से मोबाइल निकालेंगे
और अपने चाहने वाले का नंबर डायल करेंगे, 15-16 सेकंड के अंदर हिंदुस्तान की कॉल वहां तक पहुंच जाएगी। और फिर जब कॉल पहुंच जाएगी तो मेरी तकरीर की आवाज बगरैन के मजमे में तकरीर की आवाज अफ्रीका तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? जी पहुंचेगी। अरे बोलो, पहुंचेगी। पहुंचेगी। अब लाउड स्पीकर आया? नहीं। बोलो, लाउड स्पीकर नहीं, नहीं आया। अब कहेगा नहीं आया, मोबाइल तो आ गया। लाउड स्पीकर नहीं, मोबाइल है। मुझे बताओ बगरैन के सुन्नी मुसलमानों, इस मोबाइल को किसने बनाया? आप कहेंगे साइंटिस्ट ने बनाया, साइंसदान ने बनाया। मुझे कहने दिया जाए एक साइंसदान एक मोबाइल बना दे तो उस मोबाइल में इतना कमाल आ जाए कि हिंदुस्तान की तकरीर की आवाज पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में चली जाए। जब साइंसदान के बनाए हुए मोबाइल में इतना कमाल है तो मेरे मुस्तफा के कानों को किसी साइंसदान ने नहीं बनाया, खुद खुदाए रब्बुल आलमीन ने बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। तो मेरे मुस्तफा के कानों की ताकत का है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इल्म का दरिया, फैज का दरिया। कौन बना मेहमान काबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पते की हो रही है नहीं? बिल्कुल उधर की तो नहीं है? जी बिल्कुल बात सही है। बेशक। देखो, पहले अकीदा मजबूत करो, आमाल बाद में। जी बेशक। आमाल बाद में है। जी। मैं इंशाल्लाह अमाल के ताल्लुक से भी बयान करूंगा, मगर पहले अकीदा मजबूत करो। जी। मैंने जवाब दिए दो तरीके से। कौन कहता है दूर रहते हैं बन का क्यों, ये तो आपने सुन लिया। दूसरा मैंने मोबाइल का, जब यार साइंसदान के बनाए हुए मोबाइल में इतना कमाल है तो खुद मुस्तफा के कानों को तो मेरे खुदा ने बनाया है। जी मेरे बेशक। नबी के कानों का आलम क्या होगा? और सुनो, अल्लाह अकबर। अब फिर क्या कहेगा? 6 यहाँ भी एतराज करेगा। जी। क्या कहेगा? लो, मौलाना ने जवाब दिया तो मोबाइल से। ये भी कोई दीन की बात है? क्या कहेगा? अरे यार बोलो, ये भी कोई दीन की बात है। अब मैं ईमानदारी से तीसरा जवाब ऐसा दूंगा कि पूरी दुनिया मर जाएगी मगर उस जवाब का कोई रद्द नहीं ला सकता। मोहब्बत सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के कुरान से आगे कोई किताब है? नहीं। अरे बोलो, नहीं। कुरान से आगे कोई किताब है? नहीं। अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा कुरान से। मोहब्बत सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उन्हें तो हर बात पे एतराज करना है जी, और हमें हर बात पे जवाब देना है। देना। एक आदमी की एक लतीफा सुना रहा ताकि मजमा जाग जाए। एक आदमी की फिर बड़ी मशहूर थी। क्या फिर? उर्दू का लफ्ज है फिर। फिर। आपसे पूछूं, आप तक़ी सुनने हो? बोले हाँ। मैंने फिर? बोले सलाम पढ़ेंगे। बोले फिर घर चले जाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर काम करेंगे। अरे यार, इस फिर का कोई लास्ट है? नहीं है। फिर कहता रहूंगा तो तुम फिर के जवाब ही देते रहोगे मगर इसका कोई लास्ट नहीं है। अब उसकी फिर बड़ी मशहूर हो गई और बड़ा सीना तान के चलता था। हमारी फिर का जवाब कोई नहीं दिया। नहीं दिया। अब मिल गए हजरत अल्लामा यूसुफ रज़ा साहब किबला। बोले तेरे फिर की फिरक नहीं हम बनाएंगे, तेरी फिर का जवाब। अरे बोलो, तेरे फिर का जवाब हम देंगे। अब उसने कहा फिर का जवाब दोगे? बोले तुम क्या करते हो? तो कहा हम तकरीर करते हैं, निजामत करते हैं। बोले फिर? बोले अच्छा, क्या आपके वालिद साहब क्या करते हैं? बोले हमारे वालिद साहब काश्तकारी। बोले काश्तकारी करते हैं। बोले फिर? क्यों जमीन को जोतते हैं। बोले फिर? बोले उसमें दाना लाते हैं मार्केट से। बोले फिर? बोले जमीन जोतने के बाद दाना उसको बोया जाता है। बोले फिर? बोले वो दाना उग के आता है। बोले फिर? बोले आसमान की चिड़ियां आती हैं। बोले फिर? उस दाने को निकालने की कोशिश करती हैं। बोले फिर? हमारे अब्बा को टेंशन होती है। बोले फिर? हमारे अब्बा मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं। बोले फिर? बोले जाल खरीद के लाते हैं। बोले फिर? बोले जाल बिछा देते हैं। बोले फिर? कि उसके बाद जब आसमान की चिड़ियां आती है तो एक कोने में पकड़ के जाल में तमाम चिड़ियों को फांस लेते हैं। बोले फिर? बोले एक पकड़ी फुर के फिर के एक पकड़ी फुर के फिर के एक पकड़ी फुर के फिर के एक पकड़ी फुर फिर के फुर के यार तेरे अब्बा की कितनी फुर हैं? बोले जितनी तेरी फिर हैं इतनी मेरे अब्बा की। तो ये हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। उन गुस्ताखों के सवालों पे ध्यान मत दो। वो कहते हैं 11वीं का सबूत कहाँ है? वो कहते हैं 6ठी का सबूत कहाँ है? वो कहते हैं तुम तीजा करते हो, इसका सबूत क्या है? नादान अनपढ़ से मत पूछ, नादान किसी कम पढ़े लिखे से मत पूछ। अगर तुझे
चाहिए तो गुलाम रजा सुलेमान रजा से पूछ, अल्लामा यूसुफ रजा से पूछ, मौलाना इमरान से पूछ, तुझे ये कुरान से भी जवाब देंगे, ये तुझे हदीस से भी जवाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल सुभान सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दो बातें हो गई, अब तीसरी बात सुन लो। उसने कहा मोबाइल को नहीं मानता, मैं दिल को भी नहीं मानता। मैंने कहा इसे मान जो तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा। जी बेशक, कुरान तो सबको मानना पड़ेगा जी अरे यार बोलो, कुरान पे सबका यकीन है जी बेशक, अगर कुरान का एक हर्फ, एक नुक्ता अगर ये समझ ले कि ये गलत है, समझ ले तो भी काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। जी बेशक, मगर उठाओ उलमा इकराम का नूरानी मजमा, सुनो कुरान का 19वां पारा, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान अल्लाह, का 19वां पारा, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पूरी आयत अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम चले अपने लाओ लश्कर के साथ, अपने गुलामों के साथ। सुनना, कुरान पाक के 19वें पारे की आयत पढ़ रहा हूँ, और ये कोई मोबाइल नहीं है, ये कोई दिल का मामला नहीं है, ये तो अल्लाह के कुरान की किताब, अल्लाह का कुरान है ना, अल्लाह की किताब है। सुलेमान चले, एक चूंटी, और वो चूंटी कैसी थी? लंगड़ी थी, ये भी बता रहा हूँ। और वो कैसी चूंटी थी? एक चूंटी अपनी तमाम चूंटियों से कहती है, ए चूंटियों, या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ला यहतिमन्नकुम, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान और सुलेमान का लश्कर बेखबरी से कुचल ना डाले। जानते हो, वो लंगड़ी चूंटी तमाम चूंटियों की सरदारा थी, और उसके नीचे 40,000 अफसर चूंटियां थी, और एक अफसर के नीचे 40,000 चूंटियों की फौज थी। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चूंटी ने तमाम चूंटियों से कहा बिलों में घुस जाओ। चूंटी बोली अभी तो निकले, अभी अब घुसने के लिए क्यों कह रही हो? तो क्या कहा कि अल्लाह का नबी यहाँ से 3 मील के फासले से, 3 मील के फासले, 1 मील में लगभग 3 किलोमीटर होता है, लगभग 3 किलोमीटर 1 मील में, 3 मील के फासले पर अल्लाह का नबी, यानी कुल मिलाकर 8 या 9 किलोमीटर दूर हजरत सुलेमान थे, और चूंटी 9 किलोमीटर दूर थी। तमाम चूंटियों से कह रही है, चूंटियों बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान आए और उनके कदम हमारे सीने पे आ जाए, हम मर जाएं, नेस्तो नाबूद हो जाएं, बिलों में घुस जाओ। चूंटी ने जब ये बात सुनी, उधर हजरत सुलेमान फतबस्सम वाहिकम मिन कौलिहा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उधर अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की आवाज को सुनकर मुस्कुराने लगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंटियां पूछ रही हैं, उधर सुलेमान सलाम के सहाबी पूछ रहे हैं, गुलाम पूछ रहे हैं, अल्लाह के नबी सुलेमान सलाम, मुस्कुराने की बात तो है नहीं, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सुलेमान ने क्या जवाब दिया था? तुम्हें मालूम नहीं है मेरे गुलामों, यहाँ से 3 मील के फासले पर एक चूंटी अपनी तमाम चूंटियों को ये समझा रही है, अपनी तमाम चूंटियों को बिलों में जाने के लिए कह रही है। अब लोग कहते हैं कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, साइंस बहुत आगे पहुंच गया, मदरसों के ये बच्चे, ये मौलवी यहीं रह गए, मस्जिद तक रह गए, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के साइंसदानों को कि साइंसदानों, तुम कहते हो तरक्की कर ली, तुम चांद तक पहुंच गए, तुम चांद तक पहुंच गए, वहां पर पिलोटिंग करने लगे। अगर तुमने तरक्की की है तो तमाम दुनिया की चूंटियों को अपने कानों में घुसा लो, तमाम मशीनें लगा दो, और मुझे बताओ चूंटी क्या बोल रही है? पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। चूंटी की आवाज को सुनकर कोई जवाब नहीं दे सकता, मगर अल्लाह का कुरान कहता है नबी सुलेमान ने चूंटी की आवाज को सुन लिया। अब मुझे बताओ, सुलेमान को नबुव्वत मिली है तो सदका मेरे मुस्तफा का है। जब एक सदके वाला नबी चूंटी की आवाज को इतनी दूर से सुन सकता है तो हमारा नबी हमारे सलातो सलाम को क्यों नहीं सुन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब सदके वाला नबी, अब बिल्कुल आखिर कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब सदके वाला नबी इतनी दूर से चूंटी की आवाज को सुन सकता है तो मेरा मुस्तफा तो हम गुलामों के सलाम को क्यों नहीं सुन सकता है? इसलिए कि ये सदके वाले नबी हैं। इसी मकाम पर अच्छे रजा, प्यारे रजा सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम।
सुभान अल्लाह। अब हमारा यकीन अकीदा मजबूत हो गया, हम जो बोलते हैं हमारे नबी, अरे बोलो यार हमारे नबी सुनते हैं, ये हमारे नबी के कानों कालम। अब बताओ ईमानदारी से, अफसर खान साहब ने ये जो जलसा किया है, इनके दिल की तमन्ना क्या? शादी है ना कल को? अरे आपके बगरैन में शादी बोलते हैं? ये प्रोग्राम किस चीज का है? डरो नहीं यार, बोलो शादी का। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने कार्ड भी छपवाए होंगे, फोन पे भी दावत दी होगी, किसी के पास भी गए होंगे। इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? ताकि सब लोग हमारी शादी में, अरे बोलो हमारी सब शादी में, यार कितना बड़ा यकीन मजबूत है सुन्नी, तेरा ईमान कितना बड़ा प्यारा है। तू जो भी कुछ करता है ना दीन के लिए, तो तू हर काम में अपने नबी को शामिल जरूर करता है। मोहब्बत से बढ़ूंगा सुभान अल्लाह। अफसर साहब ने सोचा यार सब आए, अपने आए, बेगाने आए, रिश्तेदार आए, अजीज आए, मम्मा आए, सब आए। यार जब सब आए तो वो नबी क्यों ना आए जिनके सदके में हम सब आए हैं। सुभान अल्लाह। इन्होंने नबी की मोहब्बत का जलसा करके इन्होंने नबी को भी दावत दे दी, और मेरे मुस्तफा इस दावत को कबूल फरमा ले, नबी महफिल में तशरीफ भी ले आ सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़क के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, प्रोग्राम किस चीज का है? बोलो यार, अब तो इतनी बार रटवा दिया, वैसे तो पहले ही रटाया होगा। ये तो प्रोग्राम किस चीज का है? अच्छा, आपके बगरैन में बारात जाने से पहले शादी हो जा गया? मेरे हिसाब से तो शादी जब होती, जब ये बारात चली जाती, दुल्हन आ जाती, फिर जो प्रोग्राम होता तो होता। अरे यार बोलो, आपके सोच रहे मौलाना ने फांस लिया, मैं फांस कर तुम्हें जेल में थोड़ी डाल दूंगा यार, मैं जवाब भी दूंगा मोहब्बत से बढ़ूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोग्राम शादी का बोला आपने, अभी बारात गई, छोटी सेरा हुआ, अरे बोलो अशरफ भाई ने नए कपड़े पहने नहीं, बारात गई, बारातियों को खाना मिला, दुल्हन आई नहीं, निकाह भी नहीं हुआ, मगर प्रोग्राम बारात चली जाती, बाराती खाना खा लेते, उसके बाद में दुल्हन आ जाती, फिर जलसा कल के बाद होता तो होता, और ये अभी कुछ हुआ नहीं। मगर इस बात को ये मत समझना, अफसर भाई भी सोच रहे होंगे यार जो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, माज़अल्लाह, इससे तो कल कोई कर लेते। मगर सुनो, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो, जवाब दूंगा, टेंशन मत लो। इसी बात को बताने के लिए मैंने किया, मोहब्बत से बढ़ूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटी सेरा हुआ नहीं, जलसा शादी का, आप बोलो शादी का, बारात गई नहीं, जलसा शादी का, फूलों का सेहरा बंधा नहीं, जलसा शादी का, शादी का, दुल्हन आई नहीं, जलसा शादी का, निकाह हुआ नहीं, जलसा शादी का। अफसर भाई बारात से पहले, दुल्हन से पहले, खाने से पहले, दुल्हन के आने से पहले तुमने जलसा नहीं किया होता, बाद में कर लिया होता, लेकिन तुमने जलसा पहले क्यों किया? तो अफसर खान साहब सीना तान के कहेंगे, सुलेमान रजा बरकाती सुनो सुनो, सेहरे से पहले नबी का जलसा, अब बीवी के आने से पहले नबी का जलसा, बारात जाने से पहले नबी का जलसा, दुल्हन के आने से पहले नबी का जलसा इसलिए किया है कि कल को अगर कोई हादसा होने वाला हो, कल को कोई परेशानी आने वाली हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी का जिक्र सुन के हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे, हमारी शादी में बरकत अता फरमा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे बात समझ में आई कि नहीं? जी, इसीलिए पहले करते हैं हम कि कल को कोई परेशानी होने वाली हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी परेशानी को दूर करते, अरे हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। यार जिस बुनियाद में अच्छी होती है ना चीज, तो वो इमारत मजबूत रहती है, मजबूत रहती और है। मैं तो उन लोगों से कहूंगा नादानो, तुम शादियों पे जो डीजे बजाते हो ना, अभी हजरत ने कहा ना जी, डीजे बजते हैं, और डीजे अल्लाह माफ फरमाए, वो डीजे यहाँ तो नौजवान बूढ़े सब हैं, हमने तो डीजों की परेशानी शैतानी में देखे, वो बूढ़े जिनके सलीके के मुंह में दांत भी नहीं होते, जी, जी, वो भी डंडा लेके कुड़कुड़ करके पहुंच जाओ, है ना? सोचना ईमानदारी, डीजे बजा रहे हो, जिसकी शादी में डीजे बज जाता तो फिर खैरियत नहीं रहती, पूरी जिंदगी डीजे ही बजता रहे, कभी सास का, कभी ससुर का, कभी गंद का, कभी किसी का, क्योंकि बुनियाद तुमने गलत डाली।
अरे बोलो बुनियाद। जिस इमारत की बुनियाद गलत पड़ जाती है वो इमारत हमेशा खतरे में रहती है। दुल्हन के लाने से पहले, बेटी के निकाह से पहले, बेटे के निकाह से पहले नबी का जलसा कर ले, बुनियाद अच्छी पड़ जाएगी। उस जोड़े से जो औलाद पैदा होगी वो दुनिया की वफादार नहीं, मुस्तफा की वफादार पैदा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़क के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा डीजा बजाना चाहिए? नहीं, अरे बोलो नहीं। लेकिन अफसोस होता है, पता है क्या होता है? बूढ़े तो कम चाहते हैं, नौजवान ज्यादा चाहते हैं। नौजवान कौन से दोस्त, नौशा मियाँ के दोस्त वो आ जाते हैं, यार ऐसी भी खुशी किस काम की जिसमें धूम धड़ाका ना हो, कर ले, कब्र में चलेगा पता तुझे धूम धड़ाके का। सोचो ईमानदारी से नौजवानों, सोचो डीजे बजाते हो और अगर कोई अशरफ भाई जैसा दीनदार मना करने लगे ना कि अब्बा मारेंगे या वो कहेंगे या मैं खुद भी नहीं करता, तो बता क्या ताना क्या देते हैं? चल यार बहुत कंजूस हो रहा, शादी तो तेरी है, चल तू पैसे मत दिए, चंदा हम कर लेंगे, डीजे हम मंगा लेंगे। अब उसे भी जोश आ जा, हैं? वैसे होता है ना, नौशमिया को जोश आ जाए, यार तुम जब मेरी खुशी है तो तुम क्यों दोगे भी पैसे, चलो तुम्हारी खुशी है तो चलो मेरी भी खुशी है मंगा लो। मगर नौजवान सोच, बहनों ही जिद करते हैं, दामाद जिद पे अड़ जाते हैं। शादी में जब बैठूंगा, जब डीजा बजेगा, बहनों ही परेशान करता है। शादी में जब बैठूंगा, जब रंडी नाचेंगी, अबे नादान तू अपनी शादी में बहनोई के चक्कर में मत पड़, दामाद के चक्कर में मत पड़, इसलिए कि तेरी शादी में बहनोई या दामाद राजी हो या ना हो, मदीने का ताजदार राजी हो जाए और तेरा परवरदिगार राजी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और सुनो, डीजा बजाने से पहले अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, मौलाना इमरान साहब आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं कि नहीं? जी है। गौर से सुनने, ईमानदारी से नसीहत की बात कर रहा हूँ। अगर ये मुझको 100 रुपए दे दें अभी या तकी के बाद मिसाल के तौर पे, और देने के बाद मुझसे कहें सुलेमान रजा बरकाती साहब लो इन 100 रुपए को लेके खर्च कर लो, ईमानदारी से मैं मस्जिद पे जाके, हजरत आपका नाम क्या? शमशाद भाई, मौलाना शमशाद साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी निजाम नारे से, माशाल्लाह बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी आवाज है माशाल्लाह, जिंदा दिले। मौलाना शमशाद बैठे हैं, अगर मौलाना इमरान साहब ने 100 रुपए दिए, गौर से सुनना मेरी गुफ्तगू को, मेरी तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो हो आपकी, मुझे 100 रुपए मौलाना इमरान साहब दे दें और मैं मस्जिद के गेट पे जाके मौलाना शमशाद की तारीफ करूं कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत देते हैं, बहुत खर्चे का ख्याल करते हैं, आप सब बगरैन वाले कहोगे मौलाना सुलेमान गद्दार हो तुम। क्यों? इसलिए कि जिसने दिया है चर्चा उसी का, अरे यार बोलो ना यार, चर्चा उसी को। अगर जो दे चर्चा उसका खत्म करके दूसरे का करोगे तो गद्दार होंगे, कहला जाओगे, गद्दार। जी, और गद्दार जहन्नम का हकदार होता है। हकदार होता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे ईमान से, तुम्हें पैदा किसने किया? अल्लाह। अरे यार बोलो, तुम्हें औलाद किसने दी? तुम्हारे बेटे को जवान किसने किया? तुम्हारा मकान किसने बनवाया? तुम्हारी जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने। ये बेटा जवानी के काबिल किसने किया? अल्लाह ने। शादी के काबिल किसने किया? अल्लाह ने। जब इसके शादी का मौका अल्लाह ने दिया है तो इस नेमत को, शैतान को राजी करके खुदा का गद्दार मत बन। अगर शादी पे चर्चा करना है तो शैतान का मत कर, अपने परवरदिगार का कर और अपने मदीने के ताजदार का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। करते रहो, मुस्तफा के वफादार बनते रहो। और एक बात याद रखो, शादियों में दावत होती है कि नहीं? अरे बोलो जी, शादियों में दावत होती है जी। एक बात मेरी गौर से सुनना, शादियों में जब दावत किया करो भाइयों, तो अपनों को तो याद रखे करा करो, मगर गरीबों को आगे रखा करो। जी, बेशक। शादी में गरीब को मत भूल जाया करो। होता क्या है, हालात मामलात क्या है, 30-40 में गरीब याद रहते हैं और शादी और वलीमे में, अकीकों में मालदार याद रहते हैं। मेरे नबी का फरमान सुनो, जिस दावत में गरीब छोड़ दिए जाएं, अमीरों को बुलाया जाए, नबी फरमाते हैं ऐसी दावत में मत जाया करो। ऐसी दावत में, अरे बोलो ऐसी दावत में मत जाए। गरीबों को
जिसमें छोड़ा जाए और अमीरों को बुलाया जाए, ऐसी दावत में मत जाया करो। अब जब तुम वलीमा करो, अच्छा एक बात बताओ, वलीमा कर रहे हैं आप? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और वलीमे के ताल्लुक से बता दूं, देखो वलीमा मत छोड़ा करो, वलीमा जरूर क्या करो। वलीमा इसका मतलब ये नहीं 10-15 देगा बनेंगी तभी वलीमा होगा। मैं मसला बता रहा हूँ वलीमे का। अगर तुम इस काबिल नहीं हो ना, जब 10-15-20 देगा नहीं बना सकते, तो तुम इस काबिल तो जरूर हो ना यार। दुल्हन घर में आ जाए दूसरे दिन को, थोड़े से पतीले में चावल बना के, गोश्त बना के, और उसके बाद चंद लोग बैठ के दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह पढ़ के शादी की सुन्नत वलीमा समझ के खा लोगे ना, तो तुम्हें वलीमे का सवाब मिल जाएगा। वापस से बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान बोलो अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं नबी के घर का वलीमा सुना दूं? जी। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का निकाह हुआ, बहुत बहुत बड़े वलीमे भी हुए, मगर मुस्तफा का एक निकाह हुआ मैदान खैबर और मदीने के बीच में। जी। एक बीवी के साथ नबी का निकाह हुआ, कुछ नहीं था माल पानी। नबी ने जब निकाह हुआ, रात में दूसरे दिन सुबह हुई, आका ने फरमाया मेरे गुलामों कुछ है? एक सहाबी अर्ज करते हैं आका पनीर के टुकड़े। नबी ने फरमाया लाओ। कहा या रसूल अल्लाह घी है कि लाओ। नबी ने फरमाया, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह मिठाई है, शहद है, लाओ। आका ने सब इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके उसे मिला लिया, मलीदा बना लिया, और मलीदा बना के दस्तरखान पे रख के नबी ने फरमाया मेरे गुलामों इसे मुस्तफा के निकाह की सुन्नत वलीमा समझ के खा लो, तुम्हें सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मसला साफ हो गया, हम वलीमे को ना छोड़े, वलीमे को न छोड़े और किसी गरीब की दावत को भी न छोड़े। बोलो यार, बोलो किसी गरीब की दावत को भी न छोड़े। अब बिल्कुल तकरीर का एंड कर रहा हूँ, मैं आपकी समझ रहा हूँ समाज को, मगर आखिर करूंगा इंशाल्लाह, दिल बाग बाग हो जाएगा। जी। गरीबों की मदद करने से तकदीरें बदल जाती। जी बेशक। बोलो तकदीरें बदल जाते हैं। तकदीरें बदल मैं जाते तुम्हें हैं। हदीस सुनाता हूँ, मोहब्बत से बोल झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी, मेरे नबी तुम्हारे नबी जी। फरमाए सिहाबा की अंजुमन में, ए बच्चों सुनो गौर से, आप भी सुनो गौर से। नबी तशरीफ फरमाए, गुलाम बैठे हैं, मेरे आका को जितना प्यार उम्मत से है ना, उतना प्यार तुमसे और हमसे कोई कर नहीं सकता। जी बेशक। सुभान अल्लाह। नबी बैठे हैं, एक नौजवान सिहाबी सामने बैठे हैं, मेरे आका ने देखा और आका ने देख के इरशाद फरमाया मेरे गुलाम जिंदगी कैसी गुजर रही है? रोने लगे, गुलाम नौजवान रोने लगे, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कैसी गुजर रही है आका? मारे गुर्बत के मदीने में मुझसे कोई कलाम नहीं करता, मेरे सलाम का कोई जवाब भी नहीं देता। या रसूलल्लाह इतना गरीब हूं, मेरी गुर्बत पर कोई मुंह नहीं लगाता, मुझसे ख्याल नहीं करता, मुझसे गुफ्तगू नहीं करता, मैं पूरा दिन परेशान रहता हूं। मेरे आका ने फरमाया परेशान मत हो, जिसका कोई नहीं उसका सहारा अमना का लाल है। झूमकर सुभान अल्लाह। कहा या रसूलल्लाह मदीने में परेशान रहता हूं, लेकिन जब आपकी बारगाह में आ जाता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है कि जिसका कोई नहीं उसका मदीने का ताजदार है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह। अब हदीस सुनो इंशाल्लाह, बिल्कुल हदीस का निचोड़ पेश कर रहा हूँ। गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। नबी ने फरमाया कैसी गुजर रही है? कहा या रसूलल्लाह बड़ा गरीब हूं। मेरे आका ने फरमाया गरीब हो? अभी बातें हो रही थी, इतने में जिब्रील आ गए। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस हदीस को सुनो, 5-6 मिनट की गुफ्तगू, उसके बाद तकरीर खत्म, मगर इंशाल्लाह ये हदीस दिल की तख्ती पे नोट कर ले। जिब्रील आ गए, नबी गुफ्तगू फरमा रहे नौजवान से, पूछ रहे हालात। जिब्रील आके कहा या रसूलल्लाह जिस गुलाम से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, या रसूलल्लाह ये कल जोहर तक जिंदा रहेगा, उसके बाद इंतकाल कर जाएगा। इंतकाल कर जाएगा। अफसोस, कल जोहर तक जिंदा रहेगा। अभी मौलाना इमरान साहब बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, बहुत अच्छी तकरीर की जामे मानी खिताब हजरत का, और हजरत ने कहा कि जब इंसान की जिंदगी का इख्तिताम होता है तो उससे फरमाइशें पूछी जाती है। डॉक्टर कहते हैं ना 2-3 दिन जाके खिदमत कर लो, है ना जी। लेकिन डॉक्टर की बात झूठी हो सकती है, परवरदिगार की बात झूठी। जिब्राइल का पैगाम झूठा नहीं होता। जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं गुलाम से, ये कल जोहर तक जिंदा रहेगा, उसके बाद इंतकाल कर जाएगा। अब नबी को कितनी मोहब्बत है मेरे गुलामों से, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अपने गुलामों से नबी को कितनी मोहब्बत। आका ने उस गुलाम को करीब किया, यार जिसका ये पता चल गया हो कि कल जोहर तक जिंदा रहेगा, मेरे नबी के दिल पे क्या बीती होगी। आका ने उस गुलाम नौजवान को आगे किया और आका ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया मेरे गुलाम
तू गरीब है ना, तेरे दिल में तमन्नाएं कितनी हैं? अर्ज करता है या रसूलल्लाह तमन्नाएं तो हजारों हैं, क्या करूं गरीब हूं। आका ने फरमाया परेशान मत हो, ये बता तमन्नाएं ज्यादा कौन सी हैं। अब सुनना, दो, वो गुलाम कहते हैं रसूलल्लाह दो तमन्नाएं बहुत ज्यादा, दो तमन्नाएं बहुत ज्यादा। ये शादी का जलसा है, शादी का इसलिए सुना रहा हूं हदीस। जी। कितनी तमन्नाएं? दो। ऐसे तो बहुत है मगर करीब दो। दो। एक तो ये मैं इतना गरीब हूं आका मुझे पूरी जिंदगी कभी मीठा खाने को नहीं मिला। सोचो यार बहरैन में कौन है ऐसा मुसलमान जिसे मीठा खाने को ना मिला होगा? है कोई गरीब? नहीं। नौजवान 21-22 साल का नौजवान सहाबी, आका इतनी उम्र आ गई, गरीबी की वजह से कभी मीठा खाने को नहीं मिला। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाते मुस्तफा गुलामों हलवा तैयार करो और ऐसा लजीज हलवा तैयार करो जो आज से पहले इतना लज्जतदार हलवा कभी नहीं बना। ना बना हो। जी बेशक, सुभान अल्लाह। हमारी माँ भी इतनी तमन्ना पूरी नहीं कर सकती, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकती। जी बेशक। अगर नबी ने कहा तैयार करो, तैयार करो। अब दूसरी तमन्ना सुन लो बगरैन वालों। जी। नबी ने फरमाया दूसरी तमन्ना क्या? सियाबी अर्ज करते आका दूसरी तमन्ना ये मैं शादी के काबिल हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी के काबिल हूँ। यार डॉक्टर अगर ये कह दे, गौर से सुनो, डॉक्टर ये कह दे कि 2-3 दिन खिदमत कर लो, तो कोई बाप अपने बेटे की शादी करेगा? नहीं। अरे बोलो नहीं। रिश्ता भेजेगा? नहीं। और मुस्तफा को तो पता चल चुका था कल जोहर तक इंतकाल हो जाएगा। अरे यार कल जोहर तक इंतकाल हो जाएगा। मगर नबी से सियाबी ने कहा आका शादी करना चाहता हूँ, नबी ने टाला नहीं। तो नबी ने टाला नहीं। आका ने फरमाया रिश्ता देख रखा कोई है नजर में? मदीने में कोई रिश्ता है? सियाबी ने अर्ज किया आका रिश्ता तो है मगर मेरे चचा की बेटी है, मेरा चचा बड़ा अमीर है, मैं गरीब हूं, मुझ पे घर तक नहीं है, मेरा चचा मुझे बेटी कैसे दे सकता है? नबी ने फरमाया किसी की तमन्नाएं कहीं पूरी हो या ना हो, हर एक तमन्ना आमना के लाल की बारगाह में पूरी की जा। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी में बहुत आने वाले मुसलमानों सुनो, नबी ने बुला लिया उसके चचा को और कहा तुम्हारी बेटी जवान है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह बेटी जवान है। आका ने फरमाया रिश्ता हुआ कि नहीं? कहा नबी ने फरमाया मैं कर दूं तो? अरे वो तो चचा खुश हो गए, या रसूलल्लाह कितना मुकद्दर का सिकंदर हूंगा, मेरी बेटी का रिश्ता आमना का लाल फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह। कितना मुकद्दर का सिकंदर। आका ने फरमाया बेटी तुम्हारी होगी, भतीजा तुम्हारा होगा, ये इनका निकाह होना है। मोहब्बत से बढ़ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार दीनदारी को देखा करो रिश्ता करते वक्त, दुनियादारी मत देखा करो, फैक्ट्री मत देखा करो, जमीन मत देखा करो, पहले दीनदारी देखा। जी। अशरफ भाई के ससुराल वालों ने अगर देखा है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम उठाया है, ये बाशरा है। अच्छा एक बात बताओ, दाढ़ी नौजवान कहते हैं दाढ़ी अच्छी नहीं लगती जवानी में, ये तो बुढ़ापे में रखा लेंगे। अच्छा बताओ दाढ़ी अगर बुरी लगती तो हम तो सबसे बुरे होते। बताओ ईमानदारी से हम बुरे लग रहे हैं आपको? ये लग रहे हैं, ये लग रहे हैं बुरे, तो फिर दाढ़ी से बुरा कैसे लगेगा? और फिर पूरी दुनिया में मैं सबसे पहले कह चुका हूं कि पूरी दुनिया में आमना के लाल से अच्छा कोई नहीं। और मेरे नबी की दाढ़ी थी, मेरे नबी की दाढ़ी थी, तो पता चला दाढ़ी चेहरे का हुस्न है। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी वक्त मिलेगा तो इस ताल्लुक से बोलूंगा इंशाल्लाह। अब मेरा मौजू इस टाइम शादी है इसलिए मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह। सहाबी अर्ज करते हैं शादी के लिए आका मेरी बेटी तैयार है, अब निकाह हो गया, जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ, निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। आका ने गुलाम से कहा चादर का इंतजाम करो, चारपाई का इंतजाम करो, मकान का सजाओ, इसलिए कि नबी को मालूम था कल जोहर तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद इंतकाल हो जाएगा। तैयारी हो गई, निकाह हो गया, रुखसती हो गई। अब जब पहुंचे ना दूल्हा दुल्हन अपने घर में, और उसके बाद दूल्हा दुल्हन जब घर में पहुंचे, और घर में पहुंचने के बाद जैसे ही मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज के बाद नबी के घर में जो हलवा तैयार हुआ था, वो हलवा दस्तरखान पे सजा के, रकाबी में सजा के, मुस्तफा के घर की थाली में सजा के जब सहाबी के घर में पहुंचा ना, उसके दिल में कैसा दिल आया होगा जिसने पूरी जिंदगी मीठा नहीं खाया हो। उस सहाबी के सामने जब हलवा रखा गया, दूल्हा दुल्हन बैठे, अभी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाने वाली थी, इतने में एक फकीर दरवाजे पे आ गया। दस्तक दे दी फकीर ने, दरवाजा खटखटाया। ये सहाबी जिनकी शादी हुई थी, इन्होंने पूछा कौन? आने वाले ने कहा ना साइलुन फी सबीलिल्लाह, मैं अल्लाह के रास्ते में भिखारी हूं, मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के रास्ते में मुझे कुछ दे दो। इतना सुना वो सहाबी, यार हम और आप होते ना तो एक दो लुकमा खा भी लेते,
थोड़ा बहुत तो चख ही लेते यार। 20 साल 22 साल तक ना मिला हो तो अब तो कह लो बाद में दे देंगे। मगर वो नबी के सच्चे वफादार सहाबी थे। एक राई के दाने के बराबर, चने के दाने के बराबर उठाकर चखा नहीं, बल्कि फकीर की आवाज सुनी तो बीवी से कहा, मेरी शरीक हयात, मुझे दुनिया में पूरी जिंदगी में इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि तुम जैसी पाक दामन बीवी मिल गई। सुभान अल्लाह। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तमन्ना ये है मेरे दरवाजे से ये अल्लाह के रास्ते में भिखारी वापस नहीं जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ जितना हलवा है ये सब अल्लाह के नाम पे फकीर को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरैन के सुन्नी मुसलमानों से आबी ने उठाया, पूरा हलवा उठा के दे दिया। अब देखो फकीरों की मदद करने से क्या होता है, फकीरों की दावत खिलाने से क्या होता है। वो फकीर झोली में लेके हलवा चला गया और जाके जब पहुंचा, अब दूसरे दिन जब सुबह को सूरज निकला ना, नबी ने सहाबी को बुलाया कि जिसकी शादी मैंने कल कराई थी ना उसके घर के करीब चक्कर लगाते रहे ना, जोहर तक चक्कर लगाना, और जब रोने की आवाज घर से आए तो मुझे, अरे बोलो मुझे बता दे, नबी को खबर मिल चुकी थी कल जोहर तक जिंदा रहेगा। अब जब इतना कहा वो सहाबी चक्कर लगाते रहे, जोहर हो गई असर भी हो गई, घर में से रोने की आवाज नहीं आई, मुस्कुराने की आवाज आई। सहाबी आगे अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जोहर तो जोहर असर भी हो गई, मगर उस घर में से रोने की आवाज नहीं आई। मेरे नबी ने आसमान की तरफ को देखा। बगैर के सुन्नी मुसलमानों ये हदीस के जुमले नोट करना, नबी ने आसमान की तरफ को देखा, फौरन जिब्राइल आ गए। मोहब्बत से बढ़कर सुभान अल्लाह। और जिब्राइल ने आके अल्लाह का सलाम पेश किया। पता चला नबी पे सलाम पढ़ना ये खुदा की सुन्नत, ये खुदा की सुन्नत है। जिब्राइल ने सलाम किया और सलाम करने के बाद अल्लाह का सलाम पेश करके कहा, या रसूलल्लाह आप आसमान पे देख रहे हैं इसी वजह से तो क्या आपने जिब्राइल तुमने खबर दी थी कल जोहर तक जिंदा रहना, अब ये जिंदा क्यों रह गया है ना जी। ये तो पूछना चाहते हैं। कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, जब आपके सहाबी ने आपसे तमन्ना की थी हलवे की और शादी की, आपने हलवा भी तैयार करा दिया और आपने शादी भी करा दी, तो या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाता है कि वो सहाबी अपने घर में पहुंचे, दुल्हन के साथ बैठे थे, इतने में दस्तरखान पे वो हलवा रखा गया था, अभी खाना चाहते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहते थे, इतने में एक फकीर ने दरवाजे पे दस्तक दे दी। उस सहाबी ने, आपके उम्मती ने, आपके जानिसार सहाबी ने हलवा खाना तो दूर की बात चखना तक गवारा नहीं किया, वो तमाम का तमाम हलवा अल्लाह के नाम पे उस फकीर की झोली में दे दिया। और जब फकीर की झोली में हलवा आया तो फकीर ने झोली में हलवा पाके अपने हाथ आसमान की तरफ उठा के उस सहाबी को दुआ दे दी, ऐ अल्लाह इस जोड़े में बरकत अता फरमाना, ऐ अल्लाह इस जोड़े की उम्र में दराजगी अता फरमाना, ऐ अल्लाह इस जोड़े को औलाद भी अता करना। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना फैसला फकीर की दुआ से बदल दिया है। इस सहाबी की उम्र भी बढ़ा दी है, इस सहाबी की उम्र में औलाद भी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, सुनो और समझो, इस बात पे गौर से अमल करो कि तुम गरीबों की मदद करोगे तो हमारे बिगड़ते हुए काम भी समझ जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए शादी के मौके पर गरीबों को जरूर याद रखा करो, यतीमों फकीरों को जरूर याद रखा करो। ना पता हमारे घर के दावत के मामले में कौन सा ऐसा भूखा आ जाए, कौन सा ऐसा फकीर आ जाए, कौन सा ऐसा गरीब आ जाए जिसे कई दिन तक खाना ना मिला हो और तुम्हारे घर के दस्तरखान पे 2-4 लुकमे खा ले और वो दिल से दुआ दे दे तो हमारी जिंदगी की बरकतें भी आ जाएंगी, हमारे घरों में बरकतों का ज़ुहूर हो जाएगा। नेमती रब्बी का फहदिस, ऐ मेरे बंदो मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चे करो। लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद आपको बेहतरीन शाहकार तरन्नुम मौलाना अलहाज गुलाम रब्बानी साहब क़िबला से चुनिंदा अशार समाअत करने हैं। अल्लाह फरमाता है जब मेरी नेमत को पाओ तो तुम खूब चर्चे करो। ये चर्चा किया है अफसर भाई ने। नेमत बेटा नेमत है और बेटे पे सोने पे सुहागा, शादी का वक्त आ गया, ये बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे मौके पर इन्होंने दुनियादार का चर्चा नहीं किया, मदीने के ताजदार का चर्चा किया है, अपने परवरदिगार का चर्चा किया है। इंशाअल्लाह शादी में बरकतें भी होंगी और इंशाअल्लाह इसकी जिंदा मिसाल मौलाना अलहाज गुलाम रब्बानी साहब हैं। इनके यहाँ भी शादी का मामला था, डीजा बजने पे बस थे सब घर वाले
वाले के डीजा बजेगा, मगर इनकी मेहनत से, इनकी मोहब्बत से इन्होंने जलसा करा दिया। और जलसा कराने की बरकत का आलम ये हुआ कि सुबह को वो जिसकी शादी थी उसके घर से कुछ मीठा लेने के लिए चंदोसी जा रहे थे, अल्लाह अकबर, एक्सीडेंट हो गया, मगर सब कुछ नुकसान गाड़ी में हो गया। जो गाड़ी में बैठे थे उन्हें जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। सुभान अल्लाह, ये जलसे की बरकत है प्यारे, ये शादी में नबी के जिक्र की बरकत है प्यारे। नबी के जलसे करा करो, नबी की महफिलें करा करो। मैं आखिर में सबसे इतना कहूंगा, आप जो कुछ सुनो अच्छे काम करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बोलने के साथ साथ मुझे खुद को भी आप सबको अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे बोलने में जो गलती हो हुजूर के सदक़े माफ फरमाए। कभी जिंदगी में और मौका मिला तो इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू जारी रहेगी। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।